प्रिय साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल एवं इंडिया जीके के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व नृत्यक का अध्ययन करेंगे। 1 या 2 नंबर के यह प्रश्न अवश्य आते हैं कि यह जो नृत्य है कहाँ पर प्रसिद्ध है, या जो ये नृत्यांगना है नृत्य को करने वाली ये किस नृत्य को करती थी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सदिर किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है। सदिर शादी, और शादी के लिए किसने मना कर दिया था, कौन नाट गया था, भरतनाट्यम। भरत जो है वह नाट गया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, भरत नाटा था शादी के लिए। आगे नृत्य है कि निम्नलिखित नृत्य में से किस एक में एकल नृत्य होता है, अर्थात अकेला ही बंदा नाचता है, वो कौन सा नृत्य है। तो अकेला ही कौन नाचता था, भरत औरों को वो नाट देता था, मना कर देता था। भरतनाट्यम, भरतनाट्य था किस चीज के लिए, भाई मैं तो अकेला ही नृत्य करूंगा। आगे देखें, आगे है गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। बहुत प्रसिद्ध ये नृत्यकार थे। गुरु जी के चरण जो है वो कैसे थे, केड़े जैसे थे, और किस गाड़ी में बैठते थे, ओडी गाड़ी में वो बैठते थे। ओडीसी पंजाबी भाषा में आ जाएगा कि सिपाही ओडीसी ते ओथे गुरु केड़े जैसे चरण पाके बैठे सी, ओडीसी। आगे है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। कृष्ण की मूर्ति यामा के ऊपर ले जाने से मना किसने कर दिया, कौन नाट गया, वही अपना भरतनाट्यम, भरत नाट गया। तो ये भरतनाट्यम को, इस नृत्य को करती थी कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति। आगे है कथकली किस राज्य का नृत्य रूप है। अब इस नाम से आपको 2 मैं प्रश्न याद कराऊंगा, एक है कथकली और एक है कथक। अब दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। इसको तो हम कहेंगे थकली, अर्थात मैं तो थकली। थकली तो केरल को कहेंगे केड़ा, थकली तो भाई तू केड़ा खा ले, एनर्जी बूस्ट होगी। और कथक उसको कहेंगे थक गया, अर्थात एक महिला है वह तो कहती है थकली, और पुरुष क्या यूज करता है क्रिया, थक, यानी मैं थक गया और ये थकली। तो आप जो है थकली, स्त्री जब थकती है तो वह केला खाती है, और पुरुष जब कथक थकता है। यह प्रश्न देखें, इसमें है वो प्रश्न कि निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था। अब हमारे भारत के 2 भाग हैं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन है, वो केला यानी केरल। और केले की किसे जरूरत होती है, जो थक ली अर्थात थक जाती है, महिला के लिए केला। और ये जो उत्तर भारत है, ऊत को हम क्या कहेंगे, भाई तू तो बड़ा ऊत है, यानी बड़ा नटखट है। तो ये जो ऊत होता है वह थकता नहीं। 2 प्रश्न है, थकता कौन नहीं, यानी ये पुरुष है थक, और वो है थकली। तो जो स्त्री है वो दक्षिण भारत में केरल यानी केला, और ऊत जो थकता नहीं है वो उत्तर भारत में यह नृत्य जो है किया जाता है। कथक उत्तर भारत का, और कथकली थकली जो है वह दक्षिण भारत में केरल केला। आगे देखें, अब देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मोह जो लेती है वह मोहिनी होती है, मोहिनी सूरत होती है, कई पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी, बच्चों की भी, प्रकृति की भी। तो मोहिनी अट्टम जो यह मोहिनी है उसके पास 8 थे, और आप क्या बता सकते हैं उसके पास 8 क्या थे, वही केरल यानी केले। मोहिनी के पास 8 केले थे। मोहिनी अट्टम केरल में नृत्य होता है। आगे है प्रोतिमा गौरी बेदी किस नृत्य से संबंधित थी। अब देखिए, प्रोतिमा गौरी, पति ने गौरी को बेदी बैठाया किसमें, ओडीसी, ओडी गाड़ी में। प्रतिमा गौरी, या कहें कि पति ने गौरी को ओडी गाड़ी में बैठाया, या प्रतिमा जो मूर्ति थी वही गौरी थी, इतनी सफेद और चिट्टी थी कि भाई इसको नुकसान ना हो, उसको इसमें ओडी में बैठा दो।
तो यह नृत्यांगना जो है ओडिसी नृत्य करने में बड़ी ही कुशल थी। और यह देखिए, हिंदू मुस्लिम समन्वय से कौन सी नृत्य शैली उत्पन्न हुई? हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाचने लगे, ना हिंदू थका ना मुस्लिम। तो थकना यह पुरुष से था और थकली स्त्री से संबंधित था। थकी हुई स्त्री केला खाती है और थकता है ऊत, थकता नहीं है कौन? ऊत। यानी उत्तर भारत में कथक, और थकता कौन नहीं है? ना हिंदू ना मुस्लिम। तो दोनों के मेल से कथक नृत्य शैली का जो है उद्भव हुआ था। और यह प्रश्न मैं आपको करवा चुका था कि निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? ऊत जो है, नटखट जो है, वह कथक कभी नहीं थकता। तो कथक नृत्य। आगे है दखलई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह है भाई दखल मत देना, यानी मुझे जो करप्ट है बीच में मत करना, इंटरफेयर मत करना, दखल मत देना। जब मैं क्या करूं? जब मैं उड़ूं। उड़ीसा को हम कहेंगे उड़ना। भाई दखल मत देना, बीच में इंटरफेयर मत करना जब मैं उड़ूं। और आगे नृत्य है कि किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक प्राय पुरुष ही होते हैं? तो यह होते हैं कथकली नृत्य के। कथकली नृत्य, थकली कहां? दक्षिण भारत में केले खाती है थक करके। तो केले खाती तो है, यह तो हमने उसके ओरिजिन को माना था। अब है बात उस नृत्य को करते कौन है? कथकली पुरुष करते हैं। भाई थक ली तू, तो अब पुरुषों की बारी आने दे। और पुरुष जब थकते नहीं तो वो फिर नाचते ही रहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। कथकली, थकली यह है महिला का नाम, लेकिन नृत्य करते हैं इसे पुरुष। और जो थक लेती है उसे केला चाहिए, यह आप याद रखना। अब देखिए, राजा राधा रेड्डी का नाम किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? काफी प्रसिद्ध नाम है, अनेकों परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजा ने राधा के लिए रेडी कर दी, क्या कर दी? कुचिपुड़ी। काची पुड़ी थी, कच्ची पुड़ियां जो है राजा ने राधा के लिए रेडी कर दी कि आओ राधा रानी, आप जो है कच्ची कच्ची पुड़ियां खाइए। आगे है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहां प्रारंभ हुआ था? अब सोच के देखिए, पूड़ी को वैसे पकाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। अब कच्ची पूड़ी किसी ने पका दी तो किसने पकाई होगी? अंधे ने। आंध्र प्रदेश को हम अंधा यदि कहें, अंधा था बेचारा, नहीं पता था, उसने कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ियां पका दी। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह प्रारंभ हुआ था। कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम उसके उद्भव स्थान के आधार पर पड़ा है? अब हमने एक बात की थी कि दक्षिण भारत में केरल यानी केला, किसे जरूरत पड़ी थी केले की? थकली, जो थक गई है उसे एनर्जी बूस्ट के लिए। और जो समझें तो कहने का मतलब यही है कि यह जो कथकली नृत्य है यह उद्भव स्थान के आधार पर इसका नाम पड़ा था। आगे प्रश्न है, मल्लिका साराभाई किससे जुड़ी हुई है? मल्लिका, यह मल्लिका शेरावत नहीं। अब मल्लिका जो फिल्मी हीरोइन है वह संगीत तो गाती नहीं, ना पर्यावरण की रक्षा करती, ना समाज की सेवा, नृत्य ही तो करती है वो। तो यह नृत्य है, और कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय। यानी मल्लिका के भाई ने उसे सारा का सारा जो है शास्त्रीय नृत्य सिखा दिया। और शस्त्र और अस्त्र, एक नॉलेज और दूंगा मैं आपको। शस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र किसे कहते हैं? स यानी साथ में, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए वह शस्त्र होता है, और जो फेंक कर चलाया जाए वह अस्त्र होता है। तो ये शस्त्र जो है, यानी मल्लिका का डांस किसी शस्त्र से कम नहीं है, शस्त्र घायल कर देता है। तो आप अपनी इससे बनाते रहें। आगे चलें। शोभना नारायण किस रूप में जानी जाती है? शोभा ज्यादा नृत्य से ही बनती है, एक्टिंग से, डांस से। तो शोभना नारायण क्या थी? ये एक नृत्यांगना थी। आगे है, आगे प्रश्न है कि राधा तथा राजा रेड्डी किस भारतीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? प्रतिपादक का मतलब है उस नृत्य को निर्मित करने वाले हैं। तो राजा ने राधा के लिए क्या चीज रेडी की थी? कच्ची पुड़ियां। लेकिन इन्होंने नृत्य का प्रतिपादन किया था ओडिसी का।
यानी राजा ने रेडी कर ली क्या अपनी ओडी, किसके लिए? राधा रानी के लिए। तो ओडी का निर्माण जो है वह किसने किया था? राजा ने और राधा ने मिलकर के। त्रुटि की संभावना वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी मित्रों यदि हो जाती है तो प्लीज कमेंट में अवश्य जो है उसको आप बताया करें। आगे देखें कि सितारा देवी किससे संबंधित है? अब थकता नहीं है कौन? सितारा। ध्रुव है, अटल है, आकाश में है, थकता नहीं है। और थकली ये कहाँ था? केलालाओ, ये केरल का था। और इसका जो उद्भव था वो किसके आधार पर है? क्षेत्रीय आधार पर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? पहले होती थी देवताओं की दासियां और वो उनके आगे नृत्य करती थी, तो यह कहता है कि वो परंपरा देवदासी नृत्य नहीं है। किसी मंदिर में या उत्सव के समय वह नहीं की जाती, वह स्वतंत्र है, देवदासी नृत्य परंपरा नहीं है। कौन सी? वह है मणिपुरी। जो मणि के लिए नृत्य है, पैसे के लिए नृत्य है, सोचिए, वो देवदासी नृत्य थोड़ी है, जो मणि के ऊपर ही आधारित है, पैसे के लिए। आगे देखें, आगे देखें कि भरतनाट्यम, भरत नाट गया, किससे नाट गया भरत? भाई मैं नहीं मिलूंगा किसी से, ता मिल तू मिल, मैं नहीं मिलूंगा। और आगे जो शब्द है वह आप सोच लें क्या करने के लिए। तो भरत जो है वह नाट गया कि तू मिल, मैं नहीं मिलूंगा। कच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ियां किसने बनाई थी? अंधे ने बनाई थी बेचारे ने। और थकता कौन नहीं है? ऊत नहीं थकता है, नटखट नहीं थकता है, या उत्तर देते हुए तू नहीं थकता है। कथक उत्तर भारत का और कथकली दक्षिण केरल का। और आगे है ओडिसी। अब ये ओडी जो है बड़ी उड़ती है भाई, बहुत भागती है, उड़ीसा ओडिसी नृत्य। तो ये सारे किसमें है? 4 1 2 3। इस प्रकार से इनका आप जो थर्ड आंसर है वह हो जाएगा। आगे देखें, और वह ये देखिए कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओटन लगी तोल तोल के तो थकली, या कहें ओट में जब वो तुलती थी अपना वेट जो है उसने देखा कि ये तो लूज हो गया, सोचने लगी अरे तो मैं तो थक गई, मैं तो गरीब हूं, मेरे में तो अच्छा पोषण नहीं था, तो इसलिए मैं ओट में जाके तुलती हूं, देखती हूं, छुप करके तुलती हूं कि कितना पोषण कम हुआ, कितनी मैं जो है कमजोर हो गई। तो ओटन तुलन यह क्या है? गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। कई भर्तियों में यह पूछा जाता है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, और किस में बैठेगी वो? ओडी गाड़ी में, छोटी में थोड़ी जाएगी, टमटम में। आगे देखें कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? आगे है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ये हैं कथक नृत्य के। वीर होता है भाई, भाई जो है कभी थकता नहीं, पुरुष है। यह कथकली नृत्य जो है इसको पुरुष ही करते हैं, केरल से है। लेकिन जो ये कथक थकता नहीं, कौन नहीं थकता नृत्य करते करते? वीर। तो ये जो बिरजू महाराज हैं वह कथक नृत्य करते हैं। और वही हमारे हरियाणा में तो कई ऐसे महाराज हैं जो थकते ही नहीं नृत्य करते हुए, वो चाहे आशाराम हो चाहे और हो। भगत नाराज होके अनसब्सक्राइब ना कर दें, इसलिए वही नहीं बोलूंगा। आगे देखें, आगे है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? अब ये पद्मा जो है, सुब्रमण्यम आप कह सकते हैं सुबह सुबह। पद्मा ने सुबह सुबह भरत से कहा कि मेरे को जो है नृत्य नहीं करना, भरत को नाट गई, मना कर गई। कौन? पद्मा, सुबह सुबह। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की जो है, इस शास्त्रीय नृत्य की ये बड़ी ही कुशल नृत्यांगना है। आगे है भाई, ये थी झावेरी बहन। कौन कौन? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा, ये झावेरी बहनें थी। कहते हैं इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य की विधा से है? विधा का मतलब कि नृत्य की अलग अलग जो शैलियां हैं, पार्ट हैं, उनमें से कौन सी विधा? जैसे साहित्य की विधा, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन, ठीक है, आत्मकथा, तो विधाएं एक पार्ट होता है। कि झावेरी बहनें, अब कहता है कि जा बैरी, जा बैरी क्या लिया? मणि, यानी पैसे लिया। अब मणि के ऊपर, मणि के दर्शन कौन नहीं करना चाहता? ये दर्शना भी मणिपुरी से है।
नयन सबके किसके ऊपर लगे रहते हैं, मणि कैसे आए। और रंज जो दुख है कि आज हमारे पास मणि नहीं है। और सुवर्ण, सु अच्छा, वर्ण अच्छा रंग हमें किसका लगता है, प्रकृति का नहीं लगता, मणि का, नोटों का अच्छा रंग लगता है। सुवर्ण मणि, रंज है मणि का, नयन मणि पर, दर्शन मणि के। और ये सब कहता है झा जा वैरी मणि लिया। तो ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं, झावेरी बहनें बड़ी प्रसिद्ध रही है नृत्यों में। यह है भारतीय शिवाजी की शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय शिवाजी, भारत के थे शिवाजी, सभी जानते हैं। और शिवाजी भी किस साइड के थे, दक्षिण भारत के। और दक्षिण भारत का नृत्य कौन सा बताते हैं बार बार, थकली। तो केला खाओ केरल का था। तो भारतीय शिवाजी, भारत में शिवाजी के आगे नाचते नाचते मैं तो थकली। शिवाजी मराठे थे, कहते थे फिर नचो फिर नचो। लेकिन उनका चरित्र बड़ा उज्जवल था, बड़ा तेजस्वी था, ग्रेट लीडर थे, मैं नमन करता हूं उनको। आगे देखें, आगे कहता है कि कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं। कृष्ण की मूर्ति यामा पर ले जाने से किसने मना कर दिया था, भरत ने। भरत नाट गया था, भरतनाट्यम की है ये यामिनी कृष्ण मूर्ति। और बाकी कैसी हैं, ओडिसी की। अब हम देखते हैं भाई ओडिसी में कौन कौन बैठता है ओडी गड्डी के अंदर। अब देखें, यह है संयुक्ता पाणिग्रही। ग्रही होता ग्रहण करना, पाणी ग्रहण संस्कार हमारा विवाह से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्रही, भाई संयुक्त यानी इकट्ठी होकर पानी ले आवांगी, किसमें, ओडी में। सोनल मानसिंह, सोनल जो है वो मानक को नहीं, ओडी में बैठूंगी। माधवी मुदगल, माधवी भी ऐसी है, मुदगर लेके बोली मैं भी ओडी में बैठूंगी। मुदगर उठा लाई कि मुझे रोकेगा कौन। ये सोनल ये मान ही नहीं रही। और संयुक्त इकट्ठी होके बोली हम पानी के लिए जाएंगी, पानी लेने जाएंगी। तो ओडिसी नृत्य की ये कलाकार हैं। आगे है कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं, कौन हैं। तो ये कौन थे। अब बंदा जो है नाचते नाचते, पुरुष नाचता है ना इसमें, तो कथकली नृत्य में तो कि थकली। तो बंदा कहता है यदि तू थकली मान लो नृत्य करते से, तो ले तू तोलने लग जा। बंदा कमेंट करता वल्ले वल्ले ओए तू थक गई, तो ले अब तोलने लग जा। तो महाकवि वल्ल तोल, आप इसको कह सकते हैं कि अगली कहती है कि मैं थकली और ये कहता है कि कलोल करती है। तो इस प्रकार आप कैसे भी याद करें। आगे देखें, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब देखिए कृष्ण की मूर्ति यामा पे कौन नहीं लेके जाएगा, भरत नाट गया था, मैं नहीं लेके जाऊंगा। मृणालिनी सारा भाई, मेरे नाल सारा दिन भाई ने क्या किया, देखें आप क्या किया, कच्ची पुड़ियां बनाई। मृणालिनी सारा भाई, मेरे नाल जो है सारा दिन भाई ने कच्ची पुड़ियां बनाई, कुची पुड़ी। और स्वप्न सुंदरी, भाई मेरा स्वप्न क्या है, सुंदरी मिले। तो सुंदरी को आप कहां बैठाओगे, ओडी गड्डी में, ओडीसी। और प्रियवंदा मोहंती, प्रियवंदा प्रिय बोलती है, मोह लेती है सबको। थकली थकती ही नहीं, कथकली को हमने माना थकना और कथक को माना पुरुष के लिए थकना। दो थकते हैं, पुरुष थकता है और स्त्री थकती है। ये थकली तो केरल से और वो कथक तो उत्तर भारत से। प्रियवंदा मोहंती, प्रिय बोलती है, मोह लेती है, थकली थकती नहीं। स्वप्न में, स्वप्न है कि सुंदरी आए या सपने में सुंदरी आए ओडी लेके। और मृणालिनी मेरे नाल सारा दिन भाई काची पुड़ी बनाता है, कुची पुड़ी। और कृष्ण की मूर्ति यामा पर ले जाने से किसने मना कर दिया, भरत नाट गया, भरतनाट्यम। और ये प्रश्न देखें कितना अच्छा है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंध थे, बीर यानी भाई, कभी थकता ही नहीं कथक से। और वही कृष्ण की मूर्ति यामा पर ले जाने से किसने मना किया, भरतनाट्यम, भरतनाट्य गया। बाला सरस्वती, बाढ़ आगे भाई किसमें, जब मैं काची पूड़ी बना रहा था ना, कच्ची रहेगी पुड़ियां, क्यों उसमें बाढ़ आगे। बाला सरस्वती कच्ची पुड़ी, या बाला ने सरस्वती माता के लिए कच्ची पुड़ियां बना दी। संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्त यानी इकट्ठी होकर के हम पानी लेने जाएंगी। और किसमें, ओडी गड्डी में। तो बिरजू एक, यामिनी कृष्ण मूर्ति दो, बाला सरस्वती। तो आप जो है इसकी आंसर स्वयं देखें, 2 3 4 1, यानी ये जो दूसरा प्रश्न है, ये जो दूसरी लाइन है, यह इनके लिए होगी। बिरजू थकता नहीं और दोबारा से करवाने की आवश्यकता नहीं, आप देखें। और एक हमारे ये पीढ़ी मंदोरी वाले अब आए हैं जाकर के, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात थे। वाक यानी बोलने में, और बोलने में जिस बंदे के जुबान में जस है, भाई तेरा तो जस नहीं है बोलने में, जस का मतलब जो है कस नहीं है, अच्छा
ठीक नहीं बोलता। वाक संगीत में सुविख्यात कौन थे? पंडित जसराज जी। शास्त्रीय वाक संगीत में विख्यात थे ये। एसएससी स्नातक स्तरीय सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडी गाड़ी में तो वही उड़ीसा में ही चलते हैं लोग। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया है प्रश्न 2011 में। यह है तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तंजावुर के मंदिर हैं, तू जा मंदिर में, और बंदा ना जाएगा तो क्या कहेगा? नाट जाएगा। भरत नाट गया। भरत को जब ये कहा गया कि तंजा तू जा, किसने? मंदिर में, इसने कर दिया साफ मना। ये भरतनाट्यम जो है कई चीज़ों में आपको मैं करवा चुका हूं। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आज हमने शास्त्रीय नृत्य, उनके नृतक, नृत्यांगना, उनका अध्ययन किया। गुरुजी आरपी शोराण चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं कि इतनी देर आपने लगाई मुझे सुनने में। और मैं जो है हिंदी ग्रामर भी इसी प्रकार ट्रिक से पढ़ाता हूं। और संस्कृत के जो लेसन हैं, जो बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं 6ठी से 10वीं तक, और हमारा हरियाणा का जीके जो 25 नंबर का हर एग्जाम में आता है, उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी ट्रिक बनती हैं। तो आप ये सब मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, गुरुजी आरपी शोराण को सर्च करें, लाल बटन दबाएं भाई, उसका अपना प्रेम दिखाएं और लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, डबल क्लिक करने पर चैनल पूरा खुलेगा, ऊपर आएगा ऑप्शन प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने योग्य चीज़ें वहां चुन सकते हैं। आपको हरियाणा जीके करनी है बाई ट्रिक से, या इंडिया जीके करनी है, या फिर हिंदी ग्रामर करनी है, या इंग्लिश की भी मैं डालूंगा इसी प्रकार से बड़े सरस तरीके से। बस आप प्लेलिस्ट का अवलोकन करते रहें, उसमें आपके लिए बहुत कुछ होगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय भारत।